बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और यूनिक, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि घर में मौजूद रखी हुई चीज़ों से आप बआसानी तैयार कर सकते हैं। आज मैं बनाऊंगी आलू और अंडे के बेहद क्रिस्पी और मज़ेदार से कबाब। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व करें या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से आलू और अंडे के क्रिस्पी कबाब। यहाँ पर आधा किलो आलू को मैंने बॉईल करने के बाद फ्रिज में रख दिया था। जब ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो छीलने के बाद मैं इसे कद्दूकश करने लगी हूँ। कद्दूकश करने से आलू में कोई भी गुठली बाकी नहीं रहती। आप चाहें तो किसी चम्मच की मदद से या फिर मैशर की मदद से भी इनको अच्छे से मैश कर सकते हैं। आलू यहाँ पर अच्छे से कद्दूकश हो चुके हैं तो मैं इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी मज़ेदार से मसालों में डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास से सफ़ेद जीरा साबित ही शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे और हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्वांटिटी को कम कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती। हल्दी डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून। तो यहाँ पर इसमें कुछ मज़ीद मज़ेदार सी सब्जियों को भी ऐड करेंगे। आलू की टिक्की में अमूमन टमाटर ऐड नहीं किए जाते मगर मैं हमेशा शामिल करती हूँ और इनसे बड़ा ही मज़ेदार सा चटपटा सा टेस्ट आता है। टमाटर 1 अदद लिया था मैंने और उसके बीज निकालने के बाद उसे बारीक सा चॉप कर लिया है। सेम कटिंग में 1 प्याज मीडियम साइज़ का चॉप किया है। 1 हरी मिर्च डाल दें बारीक कटी हुई और हरा धनिया और पुदीना तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें। अब इस चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर आप लोगों के पास नहीं है तो चावल का आटा भी ऐड किया जा सकता है। बस जी इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से मिक्स करें मगर बहुत ज़्यादा दबा कर आपने मिक्सिंग नहीं करनी, वरना जो हमने इसमें प्याज और टमाटर शामिल किए हैं वो अपना पानी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से मिक्सिंग करें और सब चीज़ों को यकजान कर लें। अगर आपको लगे कि आलू का बैटर अभी हल्का सा गीला है तो मज़ीद 1 टेबलस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं, मगर यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आलू के मिक्स को एक साइड पे रख दें और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक एग स्लाइसर, हर घर में मौजूद होता है। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है। 3 अदद अंडों को मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था और अब मैं इनके स्लाइस करने लगी हूँ। देखें माशाल्लाह से कितने परफेक्ट स्लाइस हुए हैं। इसी तरीके से सारे अंडों के मैं स्लाइस कर लूँगी और इनको एक साइड पे रख देंगे। वीडियो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे। सिर्फ 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं लूँगी आलू का मिक्स और इसको देखें एक टिक्की की शेप दे देंगे। पतली सी टिक्की हमने बनानी है, बहुत ज़्यादा थिक या मोटी टिक्की नहीं रखेंगे। हल्का सा इसको काउंटर पर इस तरह घुमाएंगे तो बहुत ही इवन सी ये टिक्की तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ हमने तैयार कर लेनी है, मगर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो सारी आलू की टिक्कियाँ मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ और इसके ऊपर मैंने रख दिया है एक अंडे का स्लाइस कुछ इस तरीके से। अब बचा हुआ जो मिक्स आलू का मेरे पास है उसकी भी टिक्कियाँ बना लूँगी सेम उसी मेथड से। 1 टेबलस्पून हम आलू का मिक्स उठाएंगे और पतली सी टिक्की बनाएंगे और इस तरीके से आलू की टिक्की को कवर कर देंगे, यानी कि अंडा दरमियान में रह जाना चाहिए। आलू की टिक्की को कवर करें। अब क्या करना है, दोनों टिक्कियों को उठाएं और बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसके एजेस को आपस में सील कर देना है। हल्के हल्के हाथों से करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा और इसको एक खूबसूरत सी टिक्की की शेप दे दें। मगर इस टिक्की में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि क्रैक्स नहीं होने चाहिए। टिक्की को इवन कर लें। बेहतरीन सी हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। इसी तरीके से आपने सारी टिक्कियों को तैयार कर लेना है। टिक्कियाँ मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ 3 अदद अंडे शामिल करेंगे और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटें। इतना फेंट लें कि ये झागदार हो जाए। इससे क्या होगा, अंडे की जो कोटिंग है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अंडों को 2 से 3 मिनट के लिए बीट करने के बाद मैं एक टिक्की उठाऊंगी और अंडे में अच्छे तरीके से डिप करूंगी।
इसी स्टेज पर आप क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, मगर मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसे बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। एक फ्राइंग पैन में लेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल और उसे गर्म होने देंगे। टिक्कियों को हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने टिक्कियों को फ्राई करना है और जैसे ही एक साइड से इनका कलर गोल्डन हो जाए, क्योंकि हर चीज़ हमने पकी हुई डाली है, सिर्फ अंडे को हमने कलर देना है, तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट एक साइड पे लगेंगे और बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। फ्लेम आप लोगों ने हाई नहीं रखनी वरना अंडा जल जाएगा। जैसे ही दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, आप टिक्कियों को निकाल लें। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी टिक्कियाँ यहाँ पर तैयार हैं। आप इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं और ये शामी कबाब से भी ज़्यादा टेस्टी हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।